रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, या मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। न जाने कितने ही ऐसे तमाम शेर शायरी की दुनिया में मिर्जा गालिब को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। उर्दू की शायरी में गालिब जैसा उस्ताद गालिब के बाद ना हुआ, ना शायद कोई वो जगह ले पाए। मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने पहाड़ी भाषा में गालिब की बेहतरीन गजलों का तर्जुमात करके गालिब की शायरी से पहाड़ों की अदब की विरासत को अमीर किया और अपनी उस रचना को नाम दिया किच गालिब किच मैं। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार की पहाड़ियों से घिरे धर्मशाला में अध्यापन क्षेत्र से सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य सृजनमय जीवन बिताने वाले प्रोफेसर परमानंद शर्मा इस जहान फानी से चाहे कूच कर गए हों, लेकिन अपनी बेहतरीन साहित्य सृजन के कारण वे हमेशा जिंदा रहेंगे। अपने जीवन के 100 वर्ष देखने वाले शताब्दी साहित्यकार प्रोफेसर परमानंद शर्मा का जन्म 17 नवंबर 1923 को पंजाब के जालंधर जिले के घोड़ियाल गांव में हुआ था। 1943 को दुआबा कॉलेज जालंधर से उन्होंने बीए किया। 1945 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में एमए किया। एमए के बाद अध्यापन क्षेत्र में उन्होंने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में बतौर अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। 1977 में वे धर्मशाला कॉलेज में बतौर अंग्रेजी प्रोफेसर नियुक्त हुए। यहीं से 1982 को प्राचार्य के पद से वे सेवानिवृत्त हुए थे। यूं तो प्रोफेसर परमानंद ने अध्यापन के क्षेत्र में लंबा कार्य किया, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी इनके नाम कई उपलब्धियां हैं। 1949 में वे एनसीसी के पहले बैच के कमीशन अधिकारियों में से एक थे। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद मानपूर्णकालिक एनसीसी अधिकारी भी थे और 1963 से लेकर 65 तक पश्चिमी बंगाल में हालिया कमांडर थे। 1947 में उन्होंने आईएएस की परीक्षा भी पास की थी और 1949 में पंजाब सिविल सेवा परीक्षा भी पास की। वे 1957 में लाहौल घाटी में हुए पहले चुनाव में सरकारी चुनाव अभियान दल के नेता थे। भारत के चुनाव आयोग ने इनके अनूठे कार्य के लिए प्रोफेसर परमानंद को रजत पदक से सम्मानित किया था। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, अंग्रेजी और पहाड़ी 7 भाषाओं के विद्वान, उच्च व्यक्तित्व, वक्ता, बेहतर प्रशासनिक अधिकारी और साहित्यकार प्रोफेसर परमानंद शर्मा की शख्सियत को एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। जहां उन्होंने साहित्य सृजन में मुख्तलिफ विधाओं में काम किया, वहीं उनके उच्च व्यक्तित्व से बड़े बड़े राजनेता और धर्मगुरु तक मुतासिर रहे। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी रहे। यहां तक कि 1959 में प्रकाशित हुई प्रोफेसर परमानंद शर्मा की किताब मैन एंड म्यूल ऑन अ मिशन ऑफ डेमोक्रेसी की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखी थी और इसका प्रकाशन भी करवाया था। यही नहीं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, महाकवि सोहनलाल द्विवेदी और महान चित्रकार सरदार शोभा सिंह के साथ उनकी खास सोहबतें रही। प्रोफेसर परमानंद शर्मा का धर्मगुरु दलाई लामा से भी काफी गहरा कनेक्शन रहा। जब तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया तो कई तिब्बती समुदाय के लोग शरणार्थी बनकर भारत आए थे। उस दौरान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी अपने अनुयायियों के साथ एक शरणार्थी के रूप में धर्मशाला पहुंचे थे। तब धर्मगुरु दलाई लामा से पहली भेंट करने वाले लोगों में प्रोफेसर परमानंद शर्मा भी थे। तब से धर्मगुरु दलाई लामा के साथ उनकी घनिष्ठता अंतिम दिनों तक बनी रही। उन्होंने दलाई लामा के कई प्रवचनों का अनुवाद अंग्रेजी, संस्कृत और पहाड़ी भाषा में किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पुस्तकों का अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में अनुवाद भी किया। प्रोफेसर परमानंद तिब्बती ग्रंथ तथा अभिलेख पुस्तकालय के परम पावन दलाई लामा के मनोनीत आजीवन गवर्निंग बॉडी के सदस्य रहे। साहित्य सृजन के अलावा प्रोफेसर परमानंद शर्मा का एक अनुवादक के रूप में भी बड़ा काम देखने को मिलता है।
एक अनुवादक के रूप में उन्होंने उर्दू साहित्य का पहाड़ी भाषा में तर्जुमात करके जहां पहाड़ी साहित्य को अमूल्य धरोहर दी, वहीं बौद्ध ग्रंथों का अंग्रेजी, हिंदी और पहाड़ी में अनुवाद करके बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति, साहित्य और विचारधारा से आवाम को रूबरू करवाया। वहीं उन्होंने हिंदी के छायावाद काल के पहले कवि जयशंकर प्रसाद की उत्कृष्ट कृति कामायनी का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1952 में महाकाव्य छत्रपति के लिए प्रोफेसर परमानंद को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सम्मानित किया। 1964 में पंजाब सरकार ने उन्हें राजकवि की उपाधि दी थी। अध्यापन क्षेत्र से रिटायर होने के बाद वे अंतिम दिनों तक अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा खेल संस्थाओं से जुड़े रहे। 1977 से 1982 तक साहित्य अकादमी दिल्ली की सामान्य परिषद के सदस्य भी रहे। शताब्दी साहित्यकार प्रोफेसर परमानंद शर्मा 100 साल की उम्र में आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज का ये एपिसोड शताब्दी साहित्यकार प्रोफेसर परमानंद शर्मा को फोकस हिमाचल की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है। प्रोफेसर जी, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।